स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए, इस बार के एमपी बोर्ड के सेशन यानी कि 2023-24 में एक सबसे बड़ी दिक्कत रही है बच्चों को कि इस बार एमपी बोर्ड ने ब्लूप्रिंट जारी नहीं किया है एंड किया भी है तो वो किसी काम का नहीं है। जबकि अगर आप अभी तक के एमपी बोर्ड के प्रीवियस सेशन देखो तो सभी में आपको मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ब्लूप्रिंट दिया जाता था। पर इस बार एमपी बोर्ड को पता नहीं क्या हो गया है, आपको ब्लूप्रिंट तो दिया है पर उसमें आपको बस चैप्टर के वेटेज बता दिए गए हैं कि इस चैप्टर में से इतने मार्क्स का आएगा। पर आपको ये नहीं बताया गया है कि कितने उसमें से ऑब्जेक्टिव आएँगे, कितने 2 नंबर के क्वेश्चन आएँगे, कितने 3 नंबर के आएँगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस बार नहीं दी गई है। काफ़ी बच्चे परेशान हो रहे हैं, सेशन के स्टार्टिंग से इस बात का कन्फ्यूज़न है कि आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का पेपर ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बनेगा भी या फिर नहीं बनेगा। क्योंकि रिसेंट में अभी आपके जो प्री बोर्ड के पेपर आए थे, एमपी बोर्ड ने जो मॉडल्स पेपर जारी किए थे, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि वो ब्लूप्रिंट से मैच हो रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि वो नहीं हो रहे हैं। एंड एक और डाउट यहाँ पर है कि हमें पुराने ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए या फिर नहीं पढ़ना चाहिए, एंड अब जो हमारे बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का पेपर आएगा, वो कौन से ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आएगा। तो यही सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफ़िकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन से जुड़ी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको यहाँ पर देता रहूँगा। अब देखिए, उम्मीद है कि आप सभी को इस बार के ब्लूप्रिंट की कहानी पता होगी, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। अभी तक का एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का जो ब्लूप्रिंट आता था, वो कुछ इस तरह का आता था, आप अभी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती थी कि किसी भी चैप्टर में से कितने ऑब्जेक्टिव आएँगे, कितने 2 नंबर के क्वेश्चन आएँगे, कितने 3 नंबर के आएँगे। ऐसे ही आपको सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स के बारे में बताया जाता था। पर अब इस बार का एमपी बोर्ड ने जो ब्लूप्रिंट जारी किया है, उसमें आपको चैप्टर्स का वेटेज बता दिया गया है कि ये चैप्टर इतने मार्क्स का है, अब उसमें से कुछ भी आ सकता है। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी गई है कि कितने ऑब्जेक्टिव आएँगे, कितने 2 नंबर के क्वेश्चन आएँगे। ऐसे क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी गई है, यानी कि सीधी-सी बात, आपको मार्क्स वाइज़ डिस्ट्रीब्यूशन इस बार नहीं बताया गया है। अब ऐसी कंडीशन में अगर आपको ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पढ़ना है, तो एक ही ऑप्शन आपके पास था कि आप पुराने सेशन के यानी कि 2022-23 के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर सकते थे। क्योंकि दोनों में एक चीज़ कॉमन थी, दोनों में ही चैप्टर्स का जो वेटेज है वो सेम दिया गया था। यानी कि कोई चैप्टर अगर आपके पुराने ब्लूप्रिंट में 10 मार्क्स का आया हुआ है, तो आपका जो नया ब्लूप्रिंट आया है उसमें भी वो चैप्टर सेम वेटेज का है, यानी कि 10 मार्क्स का ही वो आया हुआ है। तो इस अकॉर्डिंग हम पुराने ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर सकते थे। पर अभी आपके जो रिसेंट में मॉडल्स पेपर आए थे, आपके प्री बोर्ड के प्रैक्टिस सेट पेपर आए थे, हम इन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे कि इससे कन्फर्म हो जाएगा कि पुराने ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पेपर बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं। पर यहाँ पर भी कन्फ्यूज़न हो गया है, कुछ बच्चों ने मैच किया, जिन्होंने पेपर देखे होंगे, ब्लूप्रिंट मैच किया होगा, उन्हें पता होगा कि कुछ सब्जेक्ट के पेपर तो मैच हो रहे हैं, 100% मैच हो रहे हैं, पर कुछ सब्जेक्ट के पेपर 90% मैच हो रहे हैं, 80% मैच हो रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि सभी सब्जेक्ट के पेपर 100% मैच हो रहे हों। तो कहीं न कहीं यहाँ पर दिक्कत तो आ गई है। तो ऐसे में हमें पुराने ब्लूप्रिंट पर भरोसा करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? क्योंकि बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है। अब जिन बच्चों ने पूरी पढ़ाई करी है, शुरू से पूरा अपना सिलेबस कवर किया है, उनको ब्लूप्रिंट वगैरह की दिक्कत नहीं होती है। पर जिन बच्चों ने उतना ही पढ़ा है कि वो पास हो जाएँ आराम से, या फिर उन्होंने अभी पढ़ाई शुरू करी थी दिसंबर में, जनवरी में, तो वो पूरी तरीके से ब्लूप्रिंट के ऊपर डिपेंड हो गए हैं। अब अगर आप पूरी तरह ब्लूप्रिंट के ऊपर डिपेंड हो गए हो, यानी कि कम टाइम में, ऑब्वियस सी बात है आप ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे होगे, जिन चैप्टर में से ज़्यादा आ रहा होगा उसको आप ज़्यादा कवर करने की कोशिश कर रहे होगे। तो ऐसे में आपके साथ धोखा हो सकता है, वो कैसे वो मैं आपको आगे बताता हूँ। एंड यही कारण है कि आपके जो पेपर्स आए हैं प्री बोर्ड के मॉडल्स पेपर, वो कुछ परसेंट मैच हो रहे हैं, कुछ परसेंट मैच नहीं हो रहे हैं। 80% तो आपके सभी पेपर मैच हो जाएँगे, पर 20% या 10% कहाँ पर मैच नहीं होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि ब्लूप्रिंट में अगर आपको किसी चैप्टर में से 4 मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया है, तो उसमें से कोई बड़ा ही क्वेश्चन आए 4 नंबर में। ऐसा भी हो सकता है कि 4 नंबर की जगह आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन दे दे ए, बी पार्ट करके। तो ऐसी चीज़ें एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में बहुत ही कॉमन होती हैं। सीबीएसई बोर्ड जैसा नहीं है कि अगर उस चैप्टर में से आपको 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन बताया गया था, तो वहाँ से एक 4 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन ही आएगा। एमपी बोर्ड में क्या होता है, कोई भी अगर आपका क्वेश्चन 4 मार्क्स में दिया गया है ब्लूप्रिंट में, तो एग्ज़ाम में ऐसा भी हो सकता है कि उसमें आपको 2 क्वेश्चन दे दिए जाएँ 2-2 नंबर के। यानी कि ए, बी पार्ट करके आपको 2 छोटे क्वेश्चन दे दिए जाएँ, और कहने की बात ये हो जाए कि उस चैप्टर में से 4 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन आना था, तो हमने ए, बी करके एक बड़ा क्वेश्चन बना दिया। एंड ऐसे कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से आपको पता है कि यहाँ से सिर्फ बड़े क्वेश्चन ही बन सकते हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन या फिर 3 नंबर के क्वेश्चन, पर एमपी बोर्ड क्या करता है, सेम टॉपिक में से आपको क्वेश्चन 2 नंबर में भी दे देगा। आप ये सोचोगे अब इतना बड़ा क्वेश्चन था, 2 नंबर में कैसे आ गया? तो यहाँ पर आपको अपना दिमाग यूज़ करना रहता है कि अबे 2 नंबर में आ तो गया है, छोड़ तो सकते नहीं है इसको, तो वो 4 नंबर के क्वेश्चन को हम 2 नंबर का क्वेश्चन बना के कैसे करें? एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, अगर आपका 12th में मैथ सब्जेक्ट है, 10th में तो आपका होता ही है, तो कभी-कभी बड़े क्वेश्चन यानी कि 3 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं। करके आपको पूरा ही देखना पड़ेगा, 4 नंबर की मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तब जाके आपका 1 नंबर का आंसर आएगा। तो ऐसी चीज़ें एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, इस कारण से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ब्लूप्रिंट पर पूरी तरीके से डिपेंड हो, तो ऐसी चीज़ें आगे हो सकती हैं, आपको तैयार रहना पड़ेगा, धोखे आपके साथ एग्ज़ाम में हो सकते हैं। फिर आप ये नहीं कह सकते एमपी बोर्ड से कि पेपर ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग क्यों नहीं बना, तो एमपी बोर्ड के पास आंसर रहेगा कि 4 नंबर का हमने इस चैप्टर में से कहा था, तो 4 नंबर में से हमने क्वेश्चन दे दिया, अब उसमें आपको 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन दिए हों, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग अगर किसी चैप्टर में से सिर्फ बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं,
4 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं एंड आपसे बड़े-बड़े क्वेश्चन कर रहे हो, छोटे पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आपके साथ ऐसा हो सकता है। बाकी अगर छोटे क्वेश्चन आपको ब्लूप्रिंट में दिए गए हैं, तो छोटे क्वेश्चन के साथ ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, सिर्फ़ बड़े क्वेश्चन में आपको छोटे क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, पर छोटे क्वेश्चन में बड़े क्वेश्चन आपको बहुत कम दिए जाते हैं। तो सीधी-सी बात यही सामने आती है कि एग्ज़ाम में ब्लूप्रिंट से कहीं न कहीं धोखा हो सकता है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए मैं आपको बताऊँ, आपको चैप्टर ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग तैयार नहीं करना चाहिए, आपको चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार करने चाहिए। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आपके एग्ज़ाम में आते हैं, अब वो चाहे 2 नंबर में आ जाएँ, चाहे ऑब्जेक्टिव में आ जाएँ या फिर आपके बड़े क्वेश्चन में आ जाएँ, आपको थोड़ा बहुत भी उनके बारे में पता होगा तो एक्सपेंड तो फिर आप कर ही दोगे। फिर या तो आप ब्लूप्रिंट को देखिए मत एंड अगर आप देख रहे हैं तो ये चीज़ें देखिए कि कौन-सा चैप्टर में सबसे ज़्यादा वेटेज है, यानी कि कौन से चैप्टर में से सबसे ज़्यादा मार्क्स हम कवर कर सकते हैं, उनको आप ज़्यादा अच्छे से तैयार कीजिए, उन पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए एंड अगर आपने अभी-अभी पढ़ाई शुरू करी है तो आप ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर सकते हैं क्योंकि 80-90% तो आपका पेपर मैच होगा। 10-20% कहाँ मैच नहीं हो रहा है वो मैंने आपको बता ही दिया है। आपके जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे वो ज़रूर से मैच होंगे, आप चाहें तो खुद भी मैच करके देख सकते हैं। पुराना ब्लूप्रिंट उठाइए एंड आपका अभी जो प्रैक्टिस सेट पेपर आए थे वो उठाइए, दोनों को मैच करके देखिए, जिस चैप्टर में से जितने ऑब्जेक्टिव आने थे उतने ही आपको पेपर में दिए गए हैं, पर ऑब्जेक्टिव में गेम वहीं फँस जाता है कि हमें पता ही नहीं है कि ऑब्जेक्टिव आएँगे कहाँ से। अब आपने एनसीईआरटी रीड करी होगी तो कहीं से भी आपका कोई सा भी सेंटेंस ऑब्जेक्टिव बन के आ सकता है, तो इतनी रिस्क तो रहती है वरना बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का क्या फ़ायदा? तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, तैयारी आप अपनी जगह करते रहिए। आज की वीडियो में इतना ही, कोई डाउट आता है कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।